इनेलो और जेजेपी इकट्ठी होंगी। उन्होंने देखो जगह करा है कार्यकर्ताओं के साथ, उन्होंने जगह करा है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ, उन्होंने जगह करी है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। सार्वजनिक मंच पर आकर के अगर माफी मांगते हैं हमें से कोई दिक्कत नहीं। मन में तो उनका भी है। जब दादाजी जेल से रिहा हुए थे जद क्यों नहीं आए? जद क्यों नहीं आए फिर? यो सिर्फ तारे आगे फोटो खिंचाने खातिर यो काम करे। पारिवारिक संबंध भी खत्म हो गए। मैं तो जी मेरे ब्याह का न्योता दे के आया था, ये वो ही नहीं आए तो भाई उनकी तरफ से मेरे को लगता है खत्म ही हो रहे हैं। नहीं मैं तो न्योता दिया था, कह रहा हूँ मैं तो घरे जाके दे के आया था। अजय सिंह जी से पूछ लियो जे अर्जुन आया था नहीं आया था। अगर वही अपनी तरफ से नहीं रखना चाहते तो इसमें हम क्या करा? अब आम आदमी पार्टी के भी गठबंधन कर सके हरियाणा में सरकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि भाई हरियाणा का पानी जो पंजाब से आना चाहिए वो हरियाणा का हक है, तो इसके ऊपर ये क्यों नहीं बात करते? कर गया ना राजनीति। दूसरी चीज, पंजाब का मुख्यमंत्री अड़ी बैठा था, ये वही मुख्यमंत्री है जिसने पंजाब का विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला के बोला था कि भाई चंडीगढ़ सिर्फ और सिर्फ पंजाब का होना चाहिए। ये क्यों नहीं करता बात? ईमानदार आदमी है तो क्या करो? हमने ये तो आधे मन लगे आधे तेरी तरह माइक फड़ना पड़ेगा और आधे कैमरे फड़ लेंगे तो काम चल जाएगा। और राम राम भाई सारे भाई नमस्कार भाई लोग, कुछ दिया फिलहाल आपका स्वागत है हरियाणा भाईचारा सबका प्यारा सत्य नहरा में। और फिलहाल भाई साहब है अर्जुन जी। भाई साहब नमस्कार। राम राम भाई। सवाल की शुरुआत कड़वे आते कर लिया। हाँ ये रोटी खाओगे फिर मीठा में पहला खवा जाऊंगा रोटी। ठीक है ना। पहला सवाल, बात चल रही है इनेलो और जेजेपी इकट्ठी होंगी। पहली बात तो यो देखने वाली ये बात कर कौन रहे? अभय सिंह जी ने करी है। अभय सिंह जी ने कही है कि भाई हमने कोई दिक्कत को नहीं, जनता भले खातर हमने अगर वे माफी मांग लेंगे आ गए तो हमने कोई दिक्कत को नहीं। तो हमने ये तो कहे माफी मांगो, यो माफी मांग दे तो नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े चोई साहब का नाम लेते हैं, चौटाला साहब का नाम लेते हैं, लेकिन ये इनकी विचारधारा आज भी बड़े चोई साहब की नीतियों के बिल्कुल खिलाफ है। और हमने ये जो बात आपने कही है ये आज की नहीं है, पहले भी चुनाव से जब 2019 में चुनाव हुआ था उस टाइम ही बहुत लोगों ने बोला जी आप इकट्ठे हो जाओ। बड़े चोई साहब के को ध्यान में रखते हुए, उनकी नीतियों को ध्यान में रखते हुए चौधरी अभय सिंह जी ने भी उस समय भी यही कहा था भाई माफी मांग लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पल्ला टला करो काम में। बिल्कुल। उन्होंने देखो जगह करा है कार्यकर्ताओं के साथ, उन्होंने जगह करा है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ, उन्होंने जगह करी है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। सार्वजनिक मंच पर आकर के ये अगर माफी मांगते हैं हमें से कोई दिक्कत नहीं है। सार्वजनिक ना की करना है आके दादा के पैर। ना कार्यकर्ता के साथ धोखा करे तो कार्यकर्ता से भी तो माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि दादाजी के तो अपने दादाजी के तो वो जो खबर चाली भी थी अभिमन्यु जी की बेटी की शादी में 2 घंटे पंडाल में घूमते रहे थे, शादी में घूमते रहे थे। क्यों करता दादा और उनके पैर छू तो मन में तो उनका भी है। जब दादाजी जेल से रिहा हुए थे जद क्यों नहीं आए? जद क्यों नहीं आए फिर? यो सिर्फ तारे आगे फोटो खिंचाने खातिर यो काम करे। इनकी फंड करने की बहुत पहले ते आदत है इसी। हाँ। अच्छा एक क्वेश्चन और मेरे मन में काफी दिन तक है, पारिवारिक संबंध भी खत्म हो रहे हैं। मैं तो जी मेरे ब्याह का न्योता दे के आया था, ये वो ही नहीं आए तो भाई उनकी तरफ से मेरे को लगता है खत्म ही हो रहे होंगे फिर। वो पसंद है क्योंकि आपकी शादी में वो नहीं पहुंचे थे। भाई मैं तो न्योता दिया था, कह रहा हूँ मैं तो घरे जाके दे के आया था। अजय सिंह जी से पूछ लियो जे अर्जुन आया था नहीं आया था। अगर वही अपनी तरफ से नहीं रखना चाहते तो इसमें हम क्या करा फिर? अब आ जाते हैं राजनीति की तरफ। तीसरे मोर्चे का ऐलान करण की तरफ आप लोग चल पड़े हो। दूसरी तरफ राहुल गांधी 52-53 हजार की बुरसेट पैर अगर अच्छे वो क्या करना बोला खोआ में हाथ का ढंड हो रहा है। और मोदी तो है, मोदी जो 300+ सीट लेगा बैठे हैं। देखिए आज के दिन सारे देश भर के अंदर लोगों की ये डिमांड है कि कोई इस बीजेपी को हराने वाला हो। कांग्रेस की तो आपस में फूट पड़ रही है, ये रोज ही जो तुम जूत बाजे ना, रोज ही इनके 23 नेता तो पार्टी के अंदर बैठ के आज इनके खिलाफ हो रहे हैं। उससे भी ज्यादा आज के दिन सारे देश भर के अंदर आप जितने भी राज्यों के चुनाव उठा के देखोगे लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट देने का काम करा है। पर कहीं पर सीबीआई का दाब लागे, कहीं पर गवर्नर से दाब लगवा के, कहीं से ईडी का दाब लागे, ये लोगों की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जो महाराष्ट्र में करा वही सेम चीज इन्होंने बिहार में करने की भी कोशिश करी, झारखंड में भी करने की कोशिश करी। तो ये तो ऐसे लोग हैं जो जनता के मानने के फैसले को भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है।
जनता का फैसला तो हर बार चेंज हुआ है, क्योंकि कभी इनेलो की भी सरकार थी, 85 सीट आते। जनता का फैसला हर बार चेंज होता है और ये जनता का हक है हर बार अपना फैसला चेंज करने का। आज भी अगर देश के अंदर जनता ने फैसला कराया हमें बदलाव चाहिए, तो ना तो आप रोक सको, ना मैं रोक सकूं, ना मोदी रोक सके, ना कोई और ताकत रोक सके। जनता का फैसला चाहे वो 10 बार बदले चाहे 20 बार बदले, वो जनता की मर्जी है। अच्छा, बीजेपी का वोटर साइलेंट बताया जाया करे और इनेलो का वो जो वोटर है वो वायलेंट बताया जाया करे। बीजेपी ने हराने की तरफ आप लोग चल रहे हो। जब तीसरे मोर्चा गठन आप करोगे तो उसमें निशान किसका रहेगा, किसके, क्योंकि 25 तारीख ने आपने कही हम ऐलान कर देंगे, बहुत बड़े बड़े नेता होंगे। सबसे पहले तो मैं नाम जानना चाहूंगा, उसके बाद अपना पर्सन जो के लूंगा। नाम भी बता दूंगा, फिर मजा किस बात का। 25 ने आ जाइयो, वहां बताओ प्लीज। जितने भी जनता की रिक्वेस्ट लाइव चल रहा है, कमेंट आओ भाई, कमेंट आने लगे। जनता ने भी यही रिक्वेस्ट करूं, फिर आप 25 तारीख ने जननायक चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पर फतेहाबाद पहुंचने का काम करियो। जितने भी साथी आएंगे आपके सामने होंगे, आप उनको सुनना, उनकी बातों को सुनना। मेरी सीआईडी ने खबर दी है, न्यू कही आपकी पार्टी की सीआईडी है, बोले 4 से 5 पूर्व मुख्यमंत्री आ सके हैं और ज्यादा भी हो सके, 4-5 तो पक्के जरूर आवेंगे। मैं तो फिर कह रहा हूँ, दिन कितने रह गए, आज तो 16 तो होएगी, सारे 9 दिन की बात है। 9 दिन थम जाओ और देख लियो। बोले नहीं के बाल कितने, बोले लाला जी टटार हो तले पड़ेंगे हैं? अच्छा, जब गठन होगा उसका मेन फेस कौन होगा, क्योंकि यो गठन इस टाइप के मोर्चा गठन तो देवीलाल जी ने कराया था और प्रदेश देश के हमारे के उप प्रधानमंत्री बने थे। देखिए जी, गठन होगा, चेहरा कौन होगा ये फैसला ना तो हम लेंगे ना कोई और ले सकता, ये फैसला देश की जनता ने लेना है। उस समय पे भी जब बड़े चोई साहब ने इसका गठन कराया था तो उन्होंने कभी चेहरे की बात नहीं करी थी। उन्होंने हमेशा एक बात कही थी कि भाई तीसरे मोर्चे का जब गठन हुआ था, इस फैसले पर हुआ था कि सभी साथी मिलकर के फैसला करेंगे। जब वो मौका आएगा, जब पर्याप्त मौका आएगा, तो जरूर सी बात है ये इसका भी ऐलान करा जाएगा। जब देखें मतलब ये, लेकिन मोटिव ये है बीजेपी रहना या देश बदलना। देश के अंदर किसान कमेरे के हकों को दिन प्रतिदिन दबाया जा रहा है। मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण दूं। यो बात करे बीजेपी सरकार बात करे रेवड़ी खत्म करने की, बीजेपी सरकार बात करे कि भी बुजुर्गों को पेंशन देते हैं तो सरकार पे ज्यादा दबाव आता है, सरकार का ज्यादा खर्चा बढ़ता है, उसको कम कर दो। ये बात में कहते हैं कि देश के ऊपर बड़ा कर्जा है, प्राइवेटाइजेशन कर दो। आपने बेरा है कहीं से भी, मैं नहीं कहता, सरकारी आंकड़े निकाल के देखो, पिछले 6 साल के अंदर 10 लाख करोड़ का फायदा दिलाया गया है प्राइवेट कंपनियों के उद्योगपतियों को। फिर ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। जनता के लिए, जनता के काम के लिए पैसा खर्च करना आपको लगे फ्री की रेवड़ी, और थारे जो बेली हैं जो थारे पार्टी में फंड देवे हैं उनने 10-10 लाख करोड़ रुपया दे दो, ठीक है, वो तो हमने देश का नुकसान नहीं दिखा उसमें। मन्ना हरियाणा में ऐसा अब आपकी मेरे तक स्पेशली क्वेश्चन आया था, अगर भाई नू भी पूछिए, आप देश में तो करोगे जो करोगे, ये जो फ्री वाली बात है आपने मेरे एक के पार्टी करे है, इस देश में एक के पार्टी फ्री बांटन बाज रही है भाई, वहां आम आदमी पार्टी, और हरियाणा में भी अपना परचम लहराने की तरफ चल रही है। मेरे तो स्पेशल क्वेश्चन आया था, आम आदमी पार्टी के लिए भी गठबंधन कर सके हरियाणा में सरकार के लिए? देखिए जी, ना तो हमारी उनसे कोई इस बारे में बातचीत हुई, और हमारा हमेशा से एक बड़ा क्लियर स्टैंड रहा है भाई, हरियाणा की जहां तक बात आती है तो हरियाणा के हकों की सबसे पहले बात आती है। आम आदमी पार्टी ने ना केवल हरियाणा में आकर के हरियाणा का अपमान करने का काम करा है, क्योंकि इनका पंजाब के मुख्यमंत्री यहीं आदमपुर में बैठे थे। ये कहते हैं हम सबसे ईमानदार हैं, ये कहते हैं कि हम उच्च न्यायालय की सारी बातों को मानने के लिए आते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि भाई हरियाणा का पानी जो पंजाब से आना चाहिए वो हरियाणा का हक है, तो इसके ऊपर ये क्यों नहीं बात करते? कर गया ना राजनीति। दूसरी चीज, पंजाब का मुख्यमंत्री अड़ी बैठा था, ये वही मुख्यमंत्री है जिसने पंजाब का विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला के बोला था कि भी चंडीगढ़ सिर्फ और सिर्फ पंजाब का होना चाहिए। ईब क्यों नहीं करता बात? ईमानदार आदमी है, खुल के करो। हमने इंडियन नेशनल लोकदल के किसी भी कार्यकर्ता ने जब बात करी है, अगर हम 4 लोगों के बीच में वो बात करेंगे तो हम 4 लाख लोगों के बीच में भी वो बात करने का दम रखते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा एक कार्यकर्ता ने, हमारे सीनियर लीडर्स ने भी जो बात कही है उसको पूरा करने का काम करा है। और रही बात अपने करे हुए वादों को पूरा करने की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब कोई वादा करा है, जनता से पूछ लो, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, जहां पर भी कभी वादा करा है उन्होंने पूरा करने का काम करा है। मान सम्मान देने की बात आती है, चाहे बुजुर्गों को चाहे विधवाओं को,
चाहे विकलांगों को। और अगर आप पता करो, सरकारी आंकड़े उठाओ, सरकार के अंदर चाहे आप पार्टियां लगाए देख लेना, इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार थी तो इनेलो एकमात्र पार्टी थी जिसने अपने प्रदेश के अंदर बेरोजगारी भत्ता भी देने का काम किया था। एक तो कड़े के बत्ते, एक तो पेंशन तो बूढ़े मिलती ना। मैं कल परसों जा रहा था मैं एक प्रोग्राम में। ये तो आधे मन लागे, आधे तेरी तरह माइक फड़ना पड़ेगा और आधे कैमरे फड़ लेंगे तो काम चल जाएगा। और क्या है, बेरोजगारी के हमारे हैं मुद्दे की बात कर ले। हाँ, दो मुद्दे जो फिलहाल हरियाणा में चल रहे हैं, देखा होगा, एक वो सरकार का फूफा भी बना रखा है कि है जान के हो गए दादा की कह रहा हूँ मैं, जिस दादा जो दादा 102 साल का, वो मरे और दिखा दिया कागचा में, ध्यान है मेरे, ध्यान है ना। और इसे घने घने दादा, इसे घनी घनी उनकी बुआ, इसे घनी घनी उनकी बाण, वे बैठी हैं मरी ओट दिखा रखी है, विकलांग में मरी ओट दिखा दिया, उनकी पेंशन काट ली, कड़ा जाके इस सरकार का भरेगा, सब कुछ प्राइवेट करके टेक दिया। इस सरकार ने एक कंडीशन लगाने का काम किया था कि भी जिस भी परिवार की आमदनी 1,80,000 से ज्यादा की हो, साल की आमदनी की बात करूं, वे उनके परिवार में बुजुर्गों को या किसी और को पेंशन नहीं देंगे। ये भी है, लोग तो ऐसे हैं आरएसएस के, तो खास करके इनका कोई आगे ला रहे कोई परिवार तो है नहीं जो न बेरा होगा कि भाई एक परिवार के खर्चे के हों। या आमदनी की बात करते हैं, इनको खर्चे की बात करनी चाहिए। और जब इसका विरोध होया तो ये चीज तो अभी तक शायद लागू ना करी, लेकिन इन्होंने क्या करा, गलत तरीकों से लोगों की पेंशन काटनी शुरू कर दी। सिर्फ यही नहीं, किसी ने तो न्यू कहेंगे भी आपका नाम गलत लिख दिया, किसी ने न्यू कह देंगे भी आपकी फैमिली आईडी गलत है, किसी ने न्यू कह देंगे भी आपके कागज पूरे नहीं है, और किसी ने तो मरे ही घोषित कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ इनके बहाने हैं। अगर इनको जाके भी बोल दो कि भी ये चीज ठीक कर लो तो ये बहाना मारेंगे जिस सिस्टम में चढ़ गया, ये तो ऑनलाइन हो गया। मैं कहूँ तू भी जानकार है, मैंने भी बेरा है, सारे देश के प्रदेश के युवा ने बेरा है। अगर ऑनलाइन कोई चीज चढ़ती है तो कोई लड़का ही चढ़ा रहा होगा, कोई आदमी बैठ के कंप्यूटर पे डालता होगा, वो ठीक भी कर सके। कंप्यूटर के अंदर कोई चीज ऑनलाइन लगती है तो बनाई तो हमारी है, तो हम भी तो सुधार कर सका उसमें। प्रोग्रामिंग सारी है कि ह्यूमन करेगा। बिल्कुल। तो ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला पहले भी, ये लोग ऐसे हैं जो बड़े चोई साहब की नीतियों के उल्ट चलते हैं। ये जनता को देने जाने जो हक जो उनको देने चाहिए उनको काटने का काम करते हैं, और ये अपने उद्योगपति बेलियों की उनकी जेबों को बढ़ने का काम करते हैं। बिल्कुल, कितने अडानी का थोड़ा भी हो तो वो आज कटा पहुंचा दिया, चलो वो अलग मुद्दा है, उस पर भी कदे बात करांगे। एक जो जरूरी सवाल, फिलहाल किसान सड़क पर बिठा दिए, वे जीत ले अपना हक। जब जवान की बात आई, जब वे सड़का पर उतरे तब वे डरा दिए, डर गए भाई, अगले नौकरी धप्पा कराना था, सारे आर्मी में लाग दे, पर सोच थी सबकी एक भाई आर्मी में लागेंगे। ई बाजे बड़का की ये ओड दिखा दे भाई, पीछे कैमरा करके ये ओड बालक खड़े, इनकी बात है। ये भी आप भी जो हमारे दौरान इन्फॉर्मेशन गए थे और हम भी कुछ समय पहले वहां पर जाकर आए हैं, ये बालक भी सड़क पर बिठाए रखे हैं मजबूरी में। वे स्कूल बंद करे जाओ हैं, मर्ज करे जाओ हैं, 163 बालक स्कूल में, 300 बालक, 400 बालक, 500 बालक, 600 बालक स्कूल में, 2-2, 3-3 टीचर, 4-4 टीचर। ऐसे साले अनु को तो मैथ पढ़ा दे, संस्कृत वाले अनु को है तो इंग्लिश पढ़ा दे, इसका संभव है कि? ये तो तने भी बेरे मने भी बेरे, संभव तो कौन है। एक चीज और, हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सब जगह यही हाल कर रखे है सरकार ने। जो सेकेंडरी स्कूल थे उनको तो प्राइमरी बना दिया, प्राइमरी तो बंद ही करने लग रहे हैं ये सारी जगह। और ये बहाना के मारे कि जी जब बालक आवेंगे जब मास्टर बैठ जाएंगे, इस स्कूल में मास्टर होएगा जब ही तो बालक जाएंगे। सही बात है। जिन स्कूलों में मास्टर बचे हैं वो भी कहीं पर पता कर लियो सबसे ज्यादा संस्कृत के टीचर है, बाकी सारे टीचरों को तो इधर से उधर कराया जा रहा है। ये मैंने यो बता दे, मैं एक बात रोक के बात कहूंगा, वो संस्कृत वाले है तो खैर मजाक की बात को फील ना करियो, बोले संस्कृत वाले मेरे फेरे कराओगे कवन कराओगे, तो फेरे हवन कराने खातर भी कोई बालका की नौकरी लागनी चाहिए, न्यू बेरोजगार ने कौन छोड़ दे दे। सही बात है। तो संस्कृत ना तो तू बोले ना मैं बोलूं, ठीक है, ना किसी के काम की। संस्कृत एक हमारे भारत के इतिहास के संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि भी हमारे प्रदेश के और देश के बालकों को रोजगार मिले तो उनको विज्ञान, गणित, सोशल साइंसेज, ये सारे जो सब्जेक्ट है ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। और ये जब चीज कम होती जाएगी तो आवश्यक तौर पर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अब जो तू सारी चीजा ने देखेगा, किसाना ने यो तंग करे, मास्टर ने यो तंग करे, बालका ने यो तंग करे, युवा ने यो तंग करे। अब ये इनकी सोची समझी साजिश ना समझू तो क्या समझू। सारी जगह इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? गांव के लोगों को। गांव का है। और गांव के ही लोग हैं जो इस सरकार का विरोध करते हैं।
और गांवों में ही पंचायत के चुनाव होने चाहिए थे, गांवों में ही जिला परिषद के चुनाव होने चाहिए थे। करा रही है ये सरकार। 2 सालों में हो रहे, अब तक तो नहीं हुए। तो ये एक सारी साजिश है इस सरकार की कि गांव के लोगों को कमजोर कर दो और थारा विरोध करने कोई नहीं रहेगा। पर इनके ये वहम है। भारत के और हरियाणा के गांव के लोग राजनीतिक तौर पर बहुत सक्षम है। ये चाहे कितना मर्जी ऐसा करे, सही समय आने पर लोग इनको धूल चटाने का काम करेंगे। मतलब इन्हों मान लिया 2024 में, अगर 2024 में सरकार बनेगी, तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, तो इन लोगों का, हरियाणा की जनता का उसमें बड़ा हाथ हो सका है। अभय सिंह चौटाला का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा हाथ हो सका है। बिल्कुल हो सका है। बिल्कुल हो सका है। और एक आखिरी प्रश्न मेरा जाते जाते बता दो भाई साहब, कौन कौन आओगे, थोड़े एक्साइटेड हो जाओ। पिछला का पूछू तो मैं बता दो। 25 ने आइयो, तेरे खातर एक स्पेशल सीट लगवाऊंगा, वहां से बढ़िया कैमरा लगा के सारे की बातें सुनियो। देखियो ये रिकॉर्ड कर करके तीन ड्राइव में सेव कर लूंगा आपकी बात, क्योंकि आपने की स्पेशल सीट लोगे। क्योंकि उस दिन जो सीआईडी के अभी तक रिपोर्ट है, 4 लाख तक की पब्लिक पहुंचने की रिपोर्ट जो है चल रही है। क्योंकि मैं बता दूं, बतावा नहीं बताते, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री तो खुद ध्यान लग रहे, और भी घने नाम है, मेरे फिलहाल याद नहीं, लिस्ट नहीं। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री मौजूदा नीतीश कुमार जी भी आएंगे, तेजस्वी यादव जी भी आएंगे, और भी सारे देश भर से कई बड़े लीडर, बड़े जो साहब के पुराने रहे साथी, नए जुड़ने वाले साथी, सभी आने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना नाम बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछ का माने ठीक है, एक आखिरी संदेश जनता को, हरियाणा की जनता और भारत की जनता को। मेरा जी सभी को यही संदेश है कि आने वाली 25 तारीख को आप भी सम्मान दिवस का एक हिस्सा बने। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथियों को यही अनुरोध है कि आप फतेहाबाद पहुंचने का काम करें और एक संकल्प लें कि इस देश के अंदर एक किसान कमेटी की हम सरकार बनाएं, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक किसान कमेटी की सरकार बनाने का। आदमपुर में लेकर और क्वेश्चन मेरा भी याद आ गया। आदमपुर में क्या कुछ तैयारी है? आदमपुर के लगातार मैंने मेरे तो इन्फॉर्मेशन आओ, अभय सिंह जी भी जो आदमपुर में लगातार कई दिन आते हैं, धुआंधार दौरे आपकी जब गाड़ियां चले हैं, तो आज भी नहीं लगता कि भाई एक सीट हो गया, आज भी नहीं लगा 20-25 सीट इस पार्टी की जरूर होगी। ये तो जी हमारे कार्यकर्ता की ताकत है, जो आज भी हमारे एक विधायक इतने मजबूत हैं कि हरियाणा की विधानसभा के 79 विधायक एक तरफ, हमारे एक विधायक एक तरफ, उन पे आज भी भारी पड़ते हैं। आदमपुर का अभी तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन हमारा हमेशा से एक रीत रही है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का हमेशा से ये असूल रहा है, और ये आज से नहीं, बड़े चोई साहब के समय से चलता आ रहा है। कोई भी राजनीतिक फैसला लेना होता है, वहाँ के हल्के के हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं वो लेने का काम करते हैं। जैसा भी फैसला हमारे साथी लेंगे, जो भी प्रक्रिया चुनाव की वो बनाने का काम करेंगे, जो भी जिस तरह से वो लड़ने के लिए काम कहेंगे, हम उस तरह से आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो फिलहाल चौटाला साहब ने जो अपने तय समय दिया अर्जुन चौटाला जी ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में शेयर कर दियो, अपने अगले प्रश्न कमेंट में जरूर बता दियो, जो कड़वे प्रश्न आप लोग पूछना चाहो हो, पूछ नहीं पाते, वो हम पूछ लेंगे, वो आप कमेंट में बता दिया। मिला धरता, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।